सन 1948 में उन्होंने शरीयत के मुकम्मल निफाज के लिए बाकायदा तहरीक का आगाज किया, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के कमोबेश 3 ही हफ्ते बाद मौलाना पाबंदे सलासिल कर दिए गए। वो पहला हमारा तजर्बा था कि पुलिस जब आती है घर में और गिरफ्तारी होती है हमारे वालिद की तो क्या होता है। दरवाजा जोर जोर से खड़काए गए, पुलिस खड़ी थी तो हमारी आंख खुल गई और साथ में पुलिस की औरतें आई थीं और घर की तलाशी ले रही थीं। पाकिस्तान के पहले दस्तूर को इस्लामी खतूत पर इस्तेवार करने और मार्च 1949 में दस्तूर साज असेंबली में करारदाद मकासद की मंजूरी में दीगर उलमा के साथ साथ मौलाना मौदूदी का भी अहम और नुमाया किरदार रहा। मौलाना मौदूदी को कई बार कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। 28 मार्च 1953 को तहरीक खत्म नबूवत के दौरान एहतजाज पर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, बाकायदा मुकदमा चलाया गया और 11 मई सन 1953 को उन्हें एक मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। मौलाना मौदूदी अमली तौर पर इसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक कादियानी मसले के उन्वान से एक पंफलेट लिखा। उस पंफलेट लिखने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो जेल में काफी अरसे रहे इस इल्जाम में कि उन्होंने बगावत पे उकसाया लोगों को मजहब के नाम पे, और इसी नाम नहाद जुर्म पे उन्हें सजा मौत दी गई। एहलिया को बज़रिए अखबार अपने शौहर की सजा का इल्म हुआ। उस वक्त वो अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थीं। हमारे बड़े भाई जो थे वो अखबार लेके अंदर आए। हमारी वालदा का चेहरा सुर्ख हो गया, अखबार फौरन छुपा लिया। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अखबार में क्या है कि एकदम घर का माहौल ही बदल गया। मौलाना मौदूदी को जब इस सजा के खिलाफ रहम की अपील दायर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपील करने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये जो एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रवैया था वो काबिल तहसीन था, और उन्होंने सजाए मौत को भी बड़ी यानी एक आसान तौर पर लिया। कोई उसके तज़ादात नहीं पैदा हुए, कोई उसकी यानी कहना चाहिए ग्रेविटी नहीं थी। कॉज इतनी बड़ी कॉज थी, इतनी लार्जर कॉज थी कि उस कॉज के लिए ये तो कम से कम कुर्बानी हो सकती थी। आलम इस्लाम में इस सजा के खिलाफ शदीद रद्द अमल पाया गया। कई मुल्कों में मुजाहिरे हुए। यूं सजाए मौत उम्र कैद में बदल गई। असीरी के दौरान उन्होंने तफहीमुल कुरान की तौसीह का काम जारी रखा, जिसका आगाज उन्होंने 1942 में किया था। 28 अप्रैल 1955 के दिन तकरीबन 2 साल की कैद के बाद मौलाना मौदूदी आला अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिए गए। उनकी शख्सियत के कुछ दिलचस्प पहलू भी थे। कुछ का कहना है कि वो पान शौक से खाते थे। पान हमारे घर में पानदान हमेशा से मौजूद रहा है। हमारी वालदा पान बना के, और उनकी डिबिया थी पान की, उसमें वो रख देती थी। उसके साथ एक छोटा सा बटवा होता था जिसमें छालिया होती थी, जर्दा होता था, और वो पान वो हर वक्त उनके पास रहता था। जब वो अमेरिका पहली मरतबा सफर के लिए गए हैं तो मेरे ज़िम्मे ये काम हुआ, और उस बात को उन्होंने एक बड़े दिलचस्प फारसी के मिसरे से कहा कि अव्वली पुरसिश पान बूद, सादी ने कहा अव्वली पुरसिश नमाज बूद, तो उन्होंने कहा कि अव्वली पुरसिश पान बूद। तो मैंने पूरी कोशिश की कि उस 1.5 महीने के उनके क़याम के दौरान हर हफ्ते उनको सप्लाई पान की मिलती रहे। साथियों के साथ खाना पीना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अक्सर उनके घर दोस्त अहबाब शब्देक पर मदू होते। जिस वक्त ये शूरा का इजलास होता था तो कभी शब्देग होती थी और हलवा सोन बनवाते थे बड़े शौक से। उनको खासतौर पर जो नहारी बहुत ज्यादा पसंद थी। जब भी उन्हें फरमाइश करनी होती थी तो वो नहारी की फरमाइश करते थे। मौलाना की तसानीफ और अफकार ने वो शोहरत हासिल की कि मगरिब व मशरिक से उठने वाली अनगिनत इस्लामी तहरीकों ने उन्हें अपना कायद तस्लीम किया। देखिए जी, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर्स गिने जाते हैं 20वीं सदी के, और ख़ास तौर पर जब कम्युनिज्म के खिलाफ जद्दोजहद हो रही थी 50s 60s में, तो उसमें मैं समझता हूँ कि 3-4 बड़े नाम आएंगे, उसमें उनका भी मुकाम आता है। लंदन में, अमेरिका में, जहाँ भी कहीं कोई अगर पाकिस्तान की कोई किताबें, पाकिस्तान के ऑथर्स की किताबें तलाश करनी हो
तो वहाँ पे शेल्फ में पड़ी हुई और किसी ऑथर की एक आध की हों, लेकिन मौलाना की जरूर होती है। मौलाना मौदूदी जनरल अय्यूब खान के नाफिज करदा आइन की सेकुलर साख्त के मुखालिफ थे। 25 अक्टूबर 1963 को इस सिलसिले में मौलाना मौदूदी की ज़ेर सदारत लाहौर में एक जलसा मुनक्किद किया गया। तकारीर का सिलसिला जारी था कि अचानक जलसागाह फायरिंग से गूंज उठी। ये मौलाना पर एक बड़ा हिरासत हमला था। मौलाना महफूज रहे, लेकिन एक नौजवान शहीद हो गया। चंद दिनों बाद ही अय्यूब हुकूमत ने जमात इस्लामी को खिलाफ कानून करार दे दिया और मौलाना एक बार फिर अपने साथियों समेत जेल भेज दिए गए। तकरीबन 9 माह बाद उन्हें अदालत उज़्मा के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। उन्नीस 1964 की सदारती इंतखाबात में उन्होंने अय्यूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की और हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा किया। और अय्यूब से ज़ाहिर है मौदूदी साहब की लगी सगी रहती थी, अनबन थी, तो उन्होंने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट करने के लिए अपना ये नजरिया बदल दिया। तो मालूम होता है कि सियासत में एडजस्टमेंट के और किसी असूल को मौखर करने के लिए अगर उसका मकसद सही हो तो वो तैयार होते थे। और ये बात कई दफा कई मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कि किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराई में इन्वॉल्व हो जाना मसलहतन वो जायज़ है। उनके बगैर बड़ा मशहूर उनका फिक्रा है कि भी अगर फातिमा जिन्ना में तमाम खूबियां हैं और सिर्फ एक खराबी है कि वो औरत है, और हज़रत अय्यूब खान में सारी बुराइयां और सिर्फ एक खूबी वो मर्द है, तो मैं उस मर्द पर औरत को तरजीह दूंगा। एक असूल के तौर पर मैं समझता हूँ कि मौलाना उसमें शरीक हुए और उन्होंने एक तरफ से अगर उनसे कोई जदीद अमल हुआ है तो वो गालिबन यही था। 29 जनवरी 1967 में ईद के चांद पर अय्यूब हुकूमत के ऐलान की मुखालफत के जुर्म में मौलाना मौदूदी एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। जब जमहूरियत हलाल कमेटी ने चांद का देखा और ऐलान किया तो अय्यूब खान साहब के कान में किसी ने ये फूंक दिया था कि 2 खुतबे जो होते हैं वो हुकूमत पे भारी होते हैं। उस जुमे के खुतबे से बचने के लिए अय्यूब खान साहब ने यह ऐलान कर दिया कि कल ईद होगी। ये चूंकि बिल्कुल गलत था, चांद नजर नहीं आया था, तो मेरे अब्बाजान उसी वक्त उठ के खड़े हुए शदीद गुस्से में और उन्होंने कहा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब्बाजान ने अखबारों में स्टेटमेंट भिजवाया था कि मैं जुमे की ईद करूंगा, कल चांद नहीं हुआ है और मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसके 8 दिन के बाद अब्बाजान गिरफ्तार हो गए थे। अक्टूबर 1966 में उनकी एक और तसनीफ खिलाफत और मलूकियत मंजर-ए-आम पर आई। कहा जाता है कि किसी मुखालिफ की राय को सुनने और उसे बर्दाश्त करने के मामले में उन्हें हैरत अंगेज हद तक कमाल हासिल था। सारी उम्र उनकी लोगों ने मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कभी किसी तनकीद का जवाब नहीं दिया। वो कहते थे कि मैं इनकी बातों का जवाब दे के अपनी आकबत नहीं खराब कर सकता।